religious stratification in Pakistan. So, as the topic shows that we will discuss about how religiously people are divided into classes. कि किस तरह strata of society जो है on the basis of religion and religiosity किस तरह पाकिस्तान में divided है. नो डाउट पाकिस्तान की अगर हम ओवरऑल बात करें तो सोसाइटी डिवाइडेड है, उसको बेस करती है बुनियादी तौर पे इकोनॉमिकली, सोशली, रिलीजियसली और अदर जो एस्पेक्ट्स होते हैं उस हवाले से. और ये ओवरऑल जेनेरिकली ये अप्लाई होता है कि सोसाइटी के अंदर डिफरेंट इकोनॉमिक टर्म में, सोशल टर्म में, इवन कल्चरल और रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर भी सोसाइटी में डिवीजन होती है. हेट्रोजेनिटी जो है वो किसी की भी सोसाइटी के अंदर बुनियादी एक जो एलिमेंट होता है. अब अगर हेट्रोजेनिटी को इन टर्म्स ऑफ कास्ट सिस्टम हम बात करें तो वो जो स्ट्रेटिफिकेशन होगी उसको हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का नाम देंगे. और अगर हेट्रोजेनिटी जो है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन होगी उसको हम रिलीजियस स्ट्रेटिफिकेशन का नाम देंगे. यानी जो स्ट्रेटम ऑफ सोसाइटी है दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स, जो इसको सोशल लेयर्स कह लें, सोशल स्ट्रेटास उसमें कह लें, जो कि डिवाइड करता है. ओनली जो क्राइटेरिया होगा वो रिलीजन होगा तो उसको हम रिलीजियस स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं. जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है बुनियादी तौर पे वो लोगों की क्लासिफिकेशन है, लोगों की कैटेगराइजेशन है, या उनकी सोसाइटी के अंदर जो प्लेस है बुनियादी तौर पे वो सोशली डिवाइडेड लोग होते हैं. सोशल लेयर्स में हम डिवाइड करते हैं. और जो स्ट्रेटिफिकेशन है खास तौर पे वो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. कास्ट की बेस के ऊपर स्ट्रेटा बनता है, क्लास के ऊपर जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के ऊपर बनता है, या फिर इंटरनेशनली अगर हम देखें खासतौर पे वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में तो रेस की बेस के ऊपर रेशियल जो डिफरेंसेस है उसके ऊपर डाटा बनता है. और अगर रिलीजन की बुनियाद के ऊपर हम लोगों को डिवाइड कर दें इनटू डिफरेंट स्टेटा, मिसाल के तौर पे ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, या ये क्रिश्चियन है, या फिर हम सेक्टेरियन बेस के ऊपर सेक्ट्स को डिवाइड कर लें तो वो भी रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में आएगा और इस प्रोसेस को हम रिलीजियस स्ट्रेटिफिकेशन कहेंगे. ऑक्यूपेशन किसी भी सोसाइटी में डिफरेंट जो कास्ट सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है जो कि को रिलेट करता है बेसिकली जो स्ट्रेटिफिकेशन का प्रोसेस है, पर्टिकुलरली सोशल जो स्ट्रेटिफिकेशन. क्योंकि जो फंक्शंस हैं उसके हवाले से जब हम कास्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं खास तौर पे वो वेरी कर जाते हैं, उनमें डिफरेंसेस आ जाता है बेस्ड ऑन द कास्ट. कि एक कास्ट सिस्टम का बंदा, उसका ऑक्यूपेशन, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो डेफिनेटली बेस करती हैं कि उसकी कास्ट क्या है, उसके साथ ये चीज़ें जुड़ी होती हैं. अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली जो रिलीजियस थ्योरी कहती है उसके मुताबिक कि किस तरह डिवीजन होती है सोशली सोसाइटी में जो रिलीजन की बेस के ऊपर है. सो हॉकार्ट एंड सिनार्ट आर द टू मेन एडवोकेट्स ऑफ दिस थ्योरी, जिसमें उन्होंने थ्योरी को बुनियादी तौर पे एस्टेब्लिश किया, उनको बेस किया बुनियादी तौर पे रिलीजियस प्रिंसिपल्स के ऊपर और रिलीजियस कस्टम्स के ऊपर. और इन्होंने ट्राई की कि ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोहिबिशंस रिगार्डिंग सैक्रामेंटल जो फूड है खास तौर पे उसकी सेंक्टिटी, और उसके हवाले से उन्होंने इसको डिवाइड किया कि किस तरह जो कास्ट सिस्टम है वो रिलीजियस या रिलीजियसली क्लास जो बनती है या स्टेटा बनता है उसके साथ इसका क्या ताल्लुक है. अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान में जो एथनिसिटी है उसके हवाले से अगर हम देखें तो एथनिसिटी के पाकिस्तान में जो बेस है वो बेस जो है वो बुनियादी तौर पे लिंग्विस्टिक बेस है और इसकी एक एथनिक बैकग्राउंड है और बेस करती है लैंग्वेज के ऊपर. ये जो बेस है ये रिलीजियस जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसके हवाले से नहीं आती. रिलीजियसली हम सिर्फ बात करते हैं तो वो हिंदूज, मुस्लिम्स कॉन्टेक्स्ट में, सिख कॉन्टेक्स्ट में या बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट में हम डिवाइड करते हैं. लेकिन एथनिसिटी जो है वो लैंग्वेज का भी एक कोरिलेट बनता है रिलीजियस स्ट्रेटिफिकेशन इन पाकिस्तान के खास जो इसमें एथनिक बैकग्राउंड के लोग जो हैं उसकी स्ट्रेटिफिकेशन होती है. दूसरी चीज़ उसमें जो है इंपॉर्टेंट है वो है जेंडर के जो रिलीजियस स्ट्रेटिफिकेशन है उसका
जेंडर के साथ जो इश्यूज हैं उनके साथ भी एक बड़ा जो है वो गहरा कोरिलेशन बनता है कि जो जेंडर और रिलीजियस स्ट्रेटिफिकेशन पाकिस्तान के अंदर वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर जो है वो क्लास है वो भी बहुत अहम होती है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी क्लास मौजूद होती है जिनकी बुनियादी जो कल्चरल या सोशल आइडेंटिटी है बुनियादी तौर पे वो रिलीजियस आइडेंटिटी होती है। और वो रिलीजियो पॉलिटिकल जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो मूवमेंट होती हैं, इस क्लास का उसके अंदर इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं। और ख़ास तौर पे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं और उनके जो फॉलोइंग्स हैं, उनकी अपनी एक क्लास है और उनकी अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी है जिसके ऊपर वो बेस करते हैं। पाकिस्तान में इस तरह की क्लास जो है उसमें बेशुमार आप उसकी एग्जांपल दे सकते हैं जो कि रिलीजियस इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर जो जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती हैं और पॉलिटिकल उसमें कॉन्टेक्स्ट में काम करती हैं। फिर यहाँ पे पाकिस्तान में जो सेक्ट्स के ऊपर सेक्टेरियन डिवाइड मौजूद हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं या और जो डिफरेंट इस तरह के लाइक वाइज सेक्ट्स बेस्ड जो क्लास एक बनती है, ग्रुप ऑफ पीपल बनता है जो स्ट्रेटा है, और उसको डिवाइड करते हैं हम डिफरेंट जो क्लासेस में या लेयर्स में, और उनकी उनकी अपनी फिर एक जो कल्चरल आइडेंटिटी होती है वो भी बुनियादी तौर पे एक रिलीजियस आइडेंटिटी कह सकते हैं या रिलीजन कम सेक्टेरियन आइडेंटिटी होती है। वो भी फिर एक पाकिस्तान में क्लास की शक्ल में या एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनको आप स्टेटा ऑफ सोसाइटी कह लें उसके में वो अपनी शनाख्त को अपहोल्ड रखने की हर तरह से वो एफर्ट करते हैं।